आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां होंगी। तो कुछ भी बात शुरुआत करने से पहले मुझे आज ये आवाज, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शायद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि मैं भी इसी भीड़ में कहीं ना कहीं हिस्सा था और मैं भी कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज पे बैठा था। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ परम पिता परमेश्वर को। एक बार ऊपर वाले के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू दोस्त। ऊपर वाले के बाद सबसे ज्यादा यदि मेरी जिंदगी में अहम रोल निभाया, मेरे को इस धरती पे लाने वाले मेरे माँ बाप यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा मम्मी और पापा के लिए एक बार जोरदार वाली तालियां आप जहां पर की। थैंक यू सो मच दोस्त। भगवान के बाद माता पिता ने कहीं ना कहीं जन्म दिया और मेरा भी जन्म आज से लगभग 28 साल पहले 1994 में एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ। ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहां पर कहीं ना कहीं रहने के लिए मकान नहीं था। मम्मी पापा, मेरे पापा जी जो 3 भाई थे, भाइयों की लड़ाई के कारण भाइयों ने मेरे पापा जी को बाहर कर दिया था और बाहर करने के कारण मेरे पापा रोड के पास में एक जमीन पे आके कच्ची झोपड़ी बना के उस झोपड़ी में रहने लगे थे। उस झोपड़ी में रहने के बाद कहीं ना कहीं कमाना पड़ता था, घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं इनकम की जरूरत थी और इनकम करने के लिए कहीं ना कहीं घर छोड़ के विदेश में चले गए। मेरी मम्मी ने मुझे पशुओं को खाना खिलाने चीज में खाना खिलाते, हमारी मारवाड़ी में बोलते ठाण के नीचे रख के मेरे को पाल पोस के बड़ा किया। दोस्त, मेरे माँ और बाप ये चाहते हैं कि मेरे दोस्त इस परिवार में, जिस परिवार से हम निकले हैं, जिस परिवार से हम निकले हुए हैं, जिस परिवार में रोशन हम पैदा हुए हैं, दोस्त इस परिवार से यदि लोअर मिडिल क्लास से जिंदगी से बाहर निकलना है तो बेटा तेरे को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मेरे बाप ने बहुत मेहनत करी, रात और दिन मेहनत करी, लेकिन मेरे भाई, मेरे पापा के जो भाई थे वो कभी नहीं चाहते थे कि वो उनसे ऊपर निकल जाए। मेरे ताऊजी दुबई में कमाते थे, उनको पता था मार्केट में क्या होता था। मेरे पापा को बाहर का कुछ नहीं पता था, लेकिन जितना भी कुछ कमाया, एक समय ऐसा आया जब मैं 2-4-5 साल का था और मुझे बताया गया कि 2000 के साल में हमको कहीं ना कहीं न्यारे होने पड़े, घर वालों से न्यारा होना पड़ा और उस टाइम मेरे ऊपर 4 लाख रुपए का कर्जा था। दोस्त, 4 लाख रुपए का कर्जा उस टाइम में आप भी जानते हैं ब्याज कितना होता होगा। 2 रुपए सैकड़ा, 8 से 10 हजार रुपए महीने का ब्याज चुकाना पड़ता था। पापा जी बाहर कमा रहे थे, लेकिन कमाई कहीं ना कहीं ब्याज में ही जारी थी। धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते हुए मेरे घर वालों ने मेरा भी एडमिशन एक स्कूल में करवाया। 5वीं तक मैं सरकारी में पढ़ा। 5वीं के बाद सरकारी में पढ़ने के बाद मैं प्राइवेट स्कूल में गया। अच्छा भला हो ऊपर वाले का कि कहीं ना कहीं जो इंसान कुछ करना चाहता है, प्राइवेट स्कूल ने भी मेरे को 2-4 साल फ्री में पढ़ा दिया। क्योंकि घर में परिवार में ये जानते थे, स्कूल वाला भी ये जानता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चा होशियार है तो हमारी स्कूल का भी नाम होगा। दोस्त, अच्छी खासी पढ़ाई चलने के बाद आप लोग जानते हैं कि साल 2 साल 3 साल फ्री में पढ़ाया जाता है। एक समय ऐसा आया कि मेरे को क्लास की फीस भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार फिर मेरे माँ बाप का कि मेरे को पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने बोला रोशन, खाना हम बाद में खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर बेटा तेरे को पढ़ लिख के इस परिवार को कुछ करके दिखाना है। जो कमियां, जो दुख हमने आज तक जिंदगी में झेले हैं, इस झील से यदि बाहर आना है रोशन, तो तेरे को लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्त, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था। मैंने भी एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद, पैसा लगने के बाद मैं वहां से फेल हो गया। दोस्त, फेल होने के बाद पूरी रात भर में रोया। मेरे को एक चीज समझ में आ गई यार, गरीब परिवार से निकल के एक इंसान ने एडमिशन लेके अच्छा खासा पैसा लगाया, वो पैसा भी साला खत्म हो गया और हम भी साले फेल हो गए। कुछ भी नहीं मिल रहा था, कसम कस की भरी जिंदगी चल रही थी। गांव में रहने वाले इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक ऑप्शन चूज किया, एक गांव में जाके डेयरी खोल ली। डेयरी खोलने के बाद महीने के 2-4 हजार रुपए कमाने लगा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं पापा कमा रहे थे, मैं भी कमा रहा था, फिर भी ब्याज कहीं ना कहीं भरपाई नहीं हो रही थी। कर्जा बढ़ के फिर बढ़ता और बढ़ता जा रहा था। सत्तूना ये नहीं पड़ रहा था, समझ में ये नहीं आ रहा था कि रोशन करना क्या है। लेकिन दोस्त, मार्च 2014 में मेरे एक दोस्त के माध्यम से मैंने एक नौकरी को ज्वाइन किया और उस नौकरी में मेरे को 8,400 रुपए मिलते थे। 8,400 रुपए कमाने के बाद, पापा जी का कमाई करने के बाद, डेयरी सेंटर चलने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी रकम मैं फिर भी नहीं कमा पा रहा था कि उस ब्याज कहीं ना कहीं भर सकूं। और एक समय ऐसा आया कि 6 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखा। मेरे भाई, जो पापा के जो भाई बंधु थे, वो ये भी नहीं चाहते थे। गांव वाले ताना मारते थे कि रोशन, कि सर आपका बेटा बड़ा हो रहा। मेरे पापा को घर पे आके बोलते थे तेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरे के बेटे को छोरी कौन देगा। लेकिन धन्य हो मेरे ससुर साहब यहाँ पर मौजूद है, एक बार जोरदार वाली तालियां उनके माध्यम से होनी चाहिए। जब छोरी उन्होंने दी होगी तो उनको भी नहीं पता होगा कि ये हीरा है या कोयला है, उनको भी नहीं पता होगा। उन्होंने एक चीज समझ के छोरी दी थी कि बेटे की सैलरी आज 50,000 रुपए है।
नौकरी में अच्छा खासा कमा रहा था, 50-60 हजार रुपए मिल रहे थे, घर धीरे धीरे मिडिल क्लास में बदल रहा था, एक लोअर क्लास से, लेकिन कर्जा चूकने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि दोस्त, मुझे आज तक समझ में नहीं आया यार, कर्ज करने के बाद एक इंसान कितना ब्याज चुकाएगा। मुझे ऐसा लगता है जो 2000 में 4 लाख रुपए का कर्जा था, वो आज 40 लाख रुपए का कर्जा हो गया था रोशन में। 40 लाख रुपए जिस इंसान के ऊपर कर्जा हो, 40 लाख रुपए कर्जे वाले इंसान के बाद कितना रुपया महीने का ब्याज जाता होगा? 80,000 रुपए महीने का ब्याज 2 रुपए सैकड़े से बनता है। 80,000 रुपए ब्याज, 50,000 रुपए सैलरी, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए पापा कमाते थे। हमारी कमाई फिर भी कहीं ना कहीं ब्याज में ही जा रही थी। लेकिन अच्छा हुआ ऊपर वाले ने कहा, मैं एक चीज समझ में आई कि कहीं ना कहीं एक इंसान अपने कर्म में लगा रहता है, लगातार मेहनत करता है, तो ऊपर वाला एक मौका उसको देता है। और एक अनजान कॉल मेरे पास आया, मैं चाहूंगा मनोज कुमार चौधरी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मनोज सर के माध्यम से कॉल आया, बोले रोशन सर आपसे मिलने हैं, कहीं ना कहीं हमारे वो कंपनी की रिगार्डिंग बातचीत हुई। सर उस टाइम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर रहे थे जैसलमेर, और मैं सूरत में पोस्टेड था। मैं बोला सर मैंने राजस्थान छोड़ दिया, मैं सूरत में काम कर रहा हूँ अभी, आप जाके बीकानेर में मिल लेना। मुझे नहीं अंदेशा था कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, लेकिन थोड़े दिन बाद सर से मेरी मुलाकात जयपुर में हुई और सर ने मेरे को स्लीपलेस वेलनेस का प्लेटफॉर्म दिखाया। डे 5 पे मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त, जिस इंसान के ऊपर कर्जा हो, जो एक मिडिल क्लास से निकल के आया हो, उसको करोड़ों रुपए दिखा जाए तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने बोला मनोज सर ये फालतू के काम है, ये जोड़ने वाले कामों में कुछ नहीं होता ना, यहाँ पर करोड़ों रुपए आते हैं। लेकिन मनोज सर, जितेंद्र सर और महावीर सर ने लगातार 6 महीने मेरे फॉलो अप किए। मैं चाहूंगा दोस्त, भगवान एक मिलते हैं, मेरे को तीन ऐसे अपलाइन मिले हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्त एक समय ऐसा आया, मेरे को मनोज सर ने बताया, रोशन यदि इस बिजनेस में झूठ बोला जाता तो मेरी सैलरी 75,000 रुपए है, और तेरे ज्वाइन करने से मेरे इस बिजनेस में 500 रुपए आएंगे। यदि 500 रुपए की खातिर मैं तेरे को झूठ बोलता हूँ तो झूठ समझ लेना, लेकिन एक बार तू इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे मन में से एक छोटी सी आवाज आई, मैं हमेशा ऊपर वाले से अरदास करता था, भगवान एक मौका देना, भगवान एक मौका देना, सारा दुनिया में आग लगा देंगे, इस परिवार की जो मिडिल क्लास स्थिति है उसको बदल के रख देंगे। शायद वो मौका अभी आया हो, शायद वो मौका अभी आया हो। और मैंने विश्वास करके आज से 3 साल पहले स्लीपलेस वेलनेस में काम की शुरुआत करी। दोस्त मनोज सर ने इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया, लेकिन अंगुली पकड़ के मेरे को दर कदम को बढ़ाया। जितेंद्र रेवाड़ सर के लिए एक बार जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। जितेंद्र सर मेरे को इस बिजनेस की एक चीज बारीकी से सिखा रहे थे, लेकिन सीखने के बाद जब मैं लाके लोगों से मिला तो लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कर दिया। सबसे पहले मना मेरे रिश्तेदारों ने किया कि यार रोशन क्या करने लग गया, क्या काम है, लेकिन उन्होंने मेरे को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जिन्होंने गाइडलाइन दी। मैं चाहूंगा महावीर रेवाड़ गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो जैसी शख्सियत जिन्होंने मेरे को एक बेटे की तरह पाला है, एक एक पल पे मेरे को गाइडलाइन दी है, एक एक चीज मुझे ये सिखाई है कि रोशन सिस्टम को फॉलो करते जाना। यदि कामयाब होना चाहता है जिंदगी में तो सही ना कहीं तो सफलता की तरफ चला जाएगा। और दोस्त महावीर सर ने जिस दिन वो बात बताई, ससुराल सहायता प्राप्त HF डिलक्स उठाई और मैं और सूरज सर ग्राउंड में निकल के काम करने लगे। दोस्त धीरे धीरे काम करने लगे, रात भर मेहनत करने लगे। ऐसा भी समय आया है ये रोशन पिछले 3 साल में कम से कम 4 बार रात को भूखा सोया है। आप सोच के देखना, 4 बार रात को ऐसा आया है कि मैं जब रूम पे पहुंचा, रूम पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। 2 बजे एक इंसान अकेला कैसे खाना बनाएगा? मेरे को समझ में आया अभी सोचा सुबह खाएंगे, अभी सोचा सुबह आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हमको बाइक पे चलना पड़ा, रात को 2-2 बजे प्लान भी देके आए। तो देके आने के बाद सर्दी के अंदर कहीं ना कहीं हाथ टाइट हो जाया करते थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर अखबार लगा के हमने मोटरसाइकिल चलाई, लगातार मेहनत करते गए। और मेहनत करते करते हमारी मुलाकात भी एक और ऐसे शख्स से हुई जो आज कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के यूथ आइकन है। मैं चाहूंगा नरेंद्र सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्त नरेंद्र सर ने मेरे को एक चीज बताई, रोशन सर इस बिजनेस में और आगे जाना चाहते हो, स्पीड से तरक्की करना चाहते हो तो रोशन सर एजुकेशन कभी मत छोड़ना। दोस्त उस दिन का रिकॉर्ड है, पिछले 3 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 35 किताबें पढ़ी मैंने, 35 किताबें पढ़ी। गोकुल टावर के पास मिलने के बाद एक ही चीज बताई थी, रोशन सर यदि इस बिजनेस में जितना आगे जाओगे, जितनी आप किताबें पढ़ोगे। दोस्त एक एक चीज मैंने गुरुजी की फॉलो करना शुरू करी, धीरे धीरे काम में बड़े होते गए, काम में धीरे धीरे इनकम आने लगी। 5 मार्च 2020 की आई जब कहीं ना कहीं कोरोना लगा और एक इंसान जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा था उसको नौकरी ने ठोकर मार के निकाल दिया। आप सोचो, डिसीजन
डिसीजन लिया मैंने, वो नौकरी में जो नौकरी कर रहा था 6 साल पुरानी कंपनी 1 सेकंड में 1 लाख मार के निकाल दी। होगा तो 50,000 का कर्मचारी। आज के बाद मेरे पास तेरे लिए नौकरी का ऑप्शन नहीं है। मैंने एक फोन घुमाया, महावीर गुरु जी मेरे को स्लीपियस वेलनेस फुल टाइम करनी है। बोले रोशन फुल टाइम करनी है, 80,000 रुपए का तू ब्याज भर रहा है, घर मेरा कैसे चलेगा? तेरा रैंक भी प्लेटिनम है, तू सोच ले एक बार समझ ले। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा महावीर सर और ममता मैम का, एक बार जोरदार ताली से। बोला रोशन जी डिसीजन सोच समझ के लेना, सोच समझ के लिया गया डिसीजन, हम आपके साथ हैं, रात और दिन एक कर देंगे। और दोस्त वही दिन है अप्रैल 2020 में मैंने 50,000 की नौकरी के बाद दूसरी नौकरी कभी ज्वाइन ही नहीं करी, ना मैं कभी इंटरव्यू देने गया। लोगों को ऐसा लगता होगा, मेरे को एक चीज समझ में आ गई, यदि रोशन तू आज से पहले 40 लाख रुपए के कर्जे के नीचे है, साला 2 साल बाद इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ तो 50 लाख का कर्जा सही, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरे को एक चीज समझ में आ गई, एक चीज मेरे पास एक समय हुआ जब मैं कहीं ना कहीं महावीर सर के बाद नसीब गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक होटल इन्वेस्टमेंट में बैठा था और सर ने मेरे को एक चीज बताई, रोशन जिंदगी में यदि तू पैसा वाला बनना चाहता है तो तेरे पास ऑप्शन क्या है? ना नौकरी हमारे पास ऑप्शन है, ना तेरे पास ऐसी एजुकेशन है, ना तेरे पास ऐसा टैलेंट है, और ना तेरे पास ऐसी कोई शादी वादी करके 2-4 करोड़ दहेज मिला सकता। तो मेरा माइंड क्लियर हो गया। मेरे दोस्त जिंदगी में यदि इंसान पैसे वाला बनना चाहता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रोशन यदि तू 5 साल इस बिजनेस को देता है तो लाइफ में तू कामयाब हो सकता है। दोस्त मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, गुरुजी रात और दिन एक कर देंगे, आने वाले 5 साल ना हम बैठेंगे, ना हम सोएंगे, ना लोगों को सोने देंगे, और आने वाले 5 साल में हम रिकॉर्ड बना देंगे। दोस्त अभी तो 3 ही साल हुए हैं और उसी टाइम गुरुजी ने एक छोटा सा मंत्र दिया था। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो एक बात बोली थी, रोशन 5 साल हो सकता है तेरे को बहुत बड़ा पीरियड लगे, लेकिन हर 3 महीने बाद कंपनी का एक कोऑर्डिनेटर टूल जाता है, एक टारगेट आता है, कभी गोवा आएगा, कभी मनाली आएगा। हर 3 महीने बाद के टारगेट को मत छोड़ना, हर 3 महीने बाद के टारगेट को मत छोड़ना। तो अप्रैल 2020 से लेके आज दिन तक का रिकॉर्ड है, एक भी टारगेट गुरुजी नहीं छूटा है, एक भी टारगेट नहीं छूटा है। और आपसे कमिटमेंट करता हूं गुरुजी, आने वाली पूरी जिंदगी स्लीपियस वेलनेस के नाम ना एक टारगेट छोड़ेंगे, ना टीम में एक को चुन के वो टारगेट करवाएंगे। दोस्त लाइफ में यदि कामयाब होना चाहते हैं, मेरे को गुरुजी ने यही सलाह दी थी। दोस्त यही थी मेरी जिंदगी, आज जिंदगी जहां से निकली थी, जिस मिडिल क्लास परिवार से मैं निकल के आया हूँ, दोस्त आज ना मेरे ऊपर कर्जा है, और जो इंसान HF डीलक्स बाइक पे चलता था वो आज 15 लाख रुपए की किया सोनेट में चलता है। थैंक यू मेरे दोस्त। तो इंसान महीने का 8,400 से कैरियर की शुरुआत करता है, आज स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से 2.5 लाख रुपए महीने का आता है, 2.5 लाख रुपए महीने का। ये दोस्त की जिंदगी में यदि बड़ा बदलाव हुआ है, लाइफ में यदि बड़ा बदलाव आया है, तो इसके पीछे मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। दोस्त मेरी लाइफ में मेरा रोल मैं मानूं तो मुश्किल से मुश्किल 5% रोल रहा होगा, क्योंकि हमारे आगे ऐसे इंजन थे, हमारे पीछे ऐसे इंजन थे जो कहीं ना कहीं मेरे को बीच की मझधार में पार कराते गए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा स्लीपियस वेलनेस के लिए दोस्त। और मैं मेरी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। दोस्त मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल मेरे मेंटर्स का, स्लीपियस वेलनेस परिवार का, और कहीं ना कहीं मेरी प्यारी सी टीम का रहा है। बाकी आप लोगों के दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।